साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपकी इस ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और ये ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, आरसीएम बिजनेस क्या है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आरसीएम बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। तो साथियों हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि अब ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो खेत में किसान, सीमा पे जवान और बिजनेस में प्लान का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसका महत्वपूर्ण उसका प्लान होता है कि प्लान कितना अट्रैक्टिव है, कितना लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो साथियों हम शुरू करते हैं आज आरसीएम बिजनेस प्लान। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि आज जो व्यापार है उस व्यापार डायरेक्ट सेलिंग से पहले एक व्यवस्था थी जिसे हम परंपरागत व्यापार प्रणाली व्यवस्था कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि हर कोई इंसान आज दुनिया में काम करता है और काम करने का मुख्य वजह होता है उनका आय, कि वो काम जो करते हैं उससे पैसे आए। और पैसे जो आते हैं वो खर्च करते हैं हम लोग। खर्च क्या करते हैं, तो अपने जरूरत के सामान के लिए हम जो सामान बाजार से खरीद कर लाते हैं वो हमारा बाजार की जो व्यवस्था है, उस बाजार से हम जो लाते हैं वो सामान हमें कहीं ना कहीं, हम जो प्रोडक्ट लाते हैं, जो सामान लाते हैं वो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कि कंपनी बनाती है। और उस प्रोडक्ट तक हमारे बीच में सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक जरिया होता है, जिसके द्वारा हम एड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो कि पेपर, टीवी, न्यूज, फ्लैक्स के द्वारा हम देखते हैं और उस सामान की प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं। अब अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो ऐड होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, वो एडवर्टाइजमेंट कोई आम आदमी करता नहीं है, बल्कि एक सुपरस्टार लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि ये बाजार की जो परंपरागत व्यवस्था है, ट्रेडिशनल बिजनेस, इस तहत हम इस सिस्टम में कैसे हम खरीदते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हम कस्टमर है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वस्तु की अगर हमें खरीदारी करनी पड़ती है तो हम सबसे पहले अपने पास के दुकानदार, रिटेलर के पास जाना पसंद करते हैं। और हम जाते हैं और वहाँ उस रिटेलर से उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, मांगते हैं। और चूंकि हम यहाँ पर समझ सकते हैं साथियों कि ये जो रिटेलर होता है वो इस प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर बनाता नहीं है और ना ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो इस व्यवस्था के अंतर्गत एक होलसेलर जो होता है वो वहां से उस प्रोडक्ट को लाता है और अपने यहाँ रखकर वो हम कस्टमर को देता है। तो हम फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि होलसेलर जो होता है वो भी अपने घर में प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एक स्टेप ऊपर, अपने से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, वो वहां से उस प्रोडक्ट को लाता है और वो हमको सप्लाई देता है। अब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में इस प्रोडक्ट को नहीं बनाता, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, बल्कि वो फिर अपने से ऊपर CNF कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास से उस प्रोडक्ट को लाता है और वो कैरी फॉरवर्ड एजेंट उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध कराता है। तो साथियों यहाँ जाहिर सी बात है कि ये CNF कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट भी अपने पास से इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बल्कि वो कंपनी से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां एक से दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के रूप में तैयार होते हैं और वो हम तक, कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को भेजे जाते हैं। और इस बीच में हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का यूज, इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए यहाँ एडवर्टाइजमेंट, फिल्म स्टार लोगों का सहारा लिया जाता है। और यहाँ इस स्लाइड में बिल्कुल हम स्पष्ट देखते हैं कि एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 50 रुपए का माल, हम कस्टमर तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। तो साथियों यहाँ हम जो कस्टमर होते हैं, हम भले प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद रहे होते हैं, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता में झांकते हैं तो हमको पता चलता है कि कंपनी ने मात्र और मात्र 50 रुपए
इसके प्रोडक्ट के ऊपर रखा था और वो हमारे पास आते आते इसकी कीमत 100 रुपये हो जाते हैं। तो साथियों यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत में जो इतना भारी अंतर हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंतर्गत जितने भी लोग इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, इस 50 रुपए के प्रोडक्ट पर सारे लोगों का मुनाफा जुड़ा हुआ रहता है और ये प्रोडक्ट हमारे पास आते आते 50 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बन जाता है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोडक्ट के ऊपर और इस मार्केट के ऊपर खर्च होता है और बदले में हमें जो उस प्रोडक्ट पर जो मिलता है वो हमें उस प्रोडक्ट की ना ही तो कोई गारंटी मिलती है, ना उस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कंज्यूम करके सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की गारंटी कोई नहीं लेता। इस प्रोडक्ट को अगर हमने एक बार खरीद लिया तो प्रोडक्ट अगर हम यूज करें या वेस्टेज करें इसकी जिम्मेवारी हमारे पास होती है। इस प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट हम कितने भी सालों से यूज कर रहे हैं लेकिन उस प्रोडक्ट से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सेविंग की संभावना ही नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था जहां पर हमारे 50 रुपए के सामान में 100 रुपए देने पड़ते हैं और उस प्रोडक्ट की गारंटी भी नहीं ली जाती है। वहीं एक दूसरी व्यवस्था है जिसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं साथियों, और यहाँ एक कंपनी होती है जो कि माल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला एक कस्टमर होता है। तो साथियों यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग वाले सिस्टम में कस्टमर को कस्टमर ना बनाकर एक डायरेक्ट सेलर बनाया जाता है और कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक यूज करने वाला प्रोडक्ट यूज करने वाला कस्टमर होता है। तो क्यों ना अगर हम इस व्यवस्था ट्रेडिशनल मार्केट व्यवस्था में जो ये सारे लोग हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये लोग होंगे ही नहीं तो इस प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी होगी भी नहीं और जहाँ डुप्लीकेसी नहीं होगी साथियों वहाँ प्रोडक्ट हमारे पास शुद्ध और स्वच्छ आएंगे और वो उस प्रोडक्ट को हम यूज करके किसी तरह के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और यहाँ कंपनी क्या कहती है कि कुछ कदम चल के हम आगे आते हैं और कुछ कदम चल के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और एक सेंटर होता है जो कि पिकअप सेंटर होता है जहाँ कंपनी अपना माल भेजती है और हम डिस्ट्रीब्यूटर वहां से उस सामान को पिक करते हैं। यहाँ साथियों हम देख सकते हैं स्लाइड में कि कंपनी ने जो माल 50 रुपए का बनाया वो हमारे तक 90 से 95 रुपए में आया और वो 90 से 95 यहाँ पर अब हम सोच सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में 50 रुपए का माल हमें 100 रुपए में मिला वही हमें डायरेक्ट सेलिंग वाले सिस्टम में 50 रुपए का माल 90 से 95 रुपए में मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमको उस एमआरपी पे छूट मिल रही है और साथियों स्लाइड के अंदर में दिखाया गया है कि वही जो लोग बीच के नहीं है उसके हमें 45% रिवर्स आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। साथियों अब हम देखेंगे कि क्या तुलना है आरसीएम बिजनेस में और मार्केट के अंदर में। तो आरसीएम के अंदर में स्वस्थ रक्षा हेतु 100% शुद्ध एवं क्वालिटी प्रोडक्ट है जबकि मार्केट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा मिलावट है। दूसरा हम देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पर 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलती है जबकि मार्केट से खरीदा हुआ कोई भी प्रोडक्ट का कोई गारंटी नहीं लेता है। आगे हम देखते हैं कि हमें आरसीएम में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इंडियन रेट पे मौजूद होता है जबकि मार्केट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा हमें कॉस्टली प्रोडक्ट मिलते हैं। और साथियों फिर आरसीएम के अंदर में हम देखते हैं कम से कम एमआरपी पे हमको 20% तक हाथों हाथ छूट मिल जाता है जबकि मार्केट के अंदर में हमें फिक्स रेट पे और एमआरपी पे मिलता है। हम देख सकते हैं कि हमें आरसीएम के अंदर में बिजनेस वॉल्यूम तक 10 से लेकर 32% तक इंसेंटिव मिलता है और वही मार्केट के अंदर में सिर्फ खरीदारी और नो कमीशन मिलता है और सिर्फ फ्री का लालच दिया जाता है। आरसीएम के अंदर में एक दाम व पक्का बिल होता है जबकि मार्केट के अंदर में सिर्फ खरीदारी टैक्स चोरी और हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग रेट लिया जाता है। और साथियों अब हम बताना चाहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ आरसीएम बिजनेस क्या है। तो आइए हम आपका दोबारा से आरसीएम में स्वागत करते हैं। आरसीएम राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका बताया गया है जो कंपनी
फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, जो कि 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है और ये 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और आज हिंदुस्तान की नंबर 1 मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग सिस्टम है। इस कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री त्रिलोकमन चंद्र जी छाबड़ा है, जो कि हमारे विजनरी पर्सन है और इनके देख रेख में इस कंपनी को आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों। अब हम बात करते हैं, कंपनी आज 500 से ज्यादा का उत्पाद, 6000 से ज्यादा के पिकअप सेंटर और 110 से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया लेवल पे है और हम आसियम के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। फिर हम देखते हैं साथियों, अगर हम बात करें हेल्थ सही तो लाइफ सही, मतलब दोस्तों अगर हम हेल्थ से सही रहेंगे तो हमारी लाइफ जो भी होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, वैल्यू फॉर मनी मिलता है और हेल्दी फ्रेंडली मिलता है। दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ जो भी सामान मिलता है वो शुद्ध सामान मिलता है, वैल्यू फॉर मनी होती है, हर एक प्रोडक्ट की उस वैल्यू के अनुसार उसका रेट होता है और सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए सही होते हैं, शुद्ध होते हैं। आगे हम देखते हैं साथियों कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है, ये आरसीएम किस उद्देश्य से, किस पर्पज से काम करती है साथियों। तो बताना चाहूंगा कि आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। साथियों बताना चाहूंगा, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना बेहतर है, हम स्वास्थ्य रहकर ही अपने जीवन को बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर स्वास्थ्य अच्छा न हो तो वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं दोस्तों। दूसरा नए भारत का निर्माण करना है, क्योंकि हम अगर एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ते हैं जहां हमें एक देश को नव निर्माण करने का मौका मिलता है और देश की उन्नति और तरक्की में हम अपना योगदान दे सकते हैं। और तीसरा दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंसी यानी स्वावलंबन, अर्थात अगर हम इस बिजनेस से हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंसी अगर बनाना चाहे, दूसरे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहे तो एक बेहतरीन मौका आज हमारे बीच है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम चंद शब्दों में अगर बात करें आरसीएम की, तो क्वालिटी में दम, कीमत में कम, जिसे खाने से आई इनकम, यही है आरसीएम साथियों। फिर हम देखते हैं कि आरसीएम के अंदर में इनकम क्या है, ये इनकम किस तरह के होते हैं। तो इनकम हमारे आरसीएम के अंदर में 3 तरह से होते हैं। पहला सेविंग करके, दूसरा रिटेलिंग करके और तीसरा नेटवर्किंग करके। दोस्तों अगर हम सेविंग के अंदर में देखते हैं तो हम महीने का 500 से 3000 रुपए पर महीने बचा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी खरीदारी कितने तक की होती है। हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर 15 से 25% खरीदारी करते ही हमको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा रिटेलिंग करते हैं अगर हम, तो महीने का 500 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं साथियों, बचा सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर 15 से 25% तक इंस्टेंटली उसी टाइम में हमको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा खरीदे हुए प्रोडक्ट पर 10 से 32% तक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जो कि इस प्रोडक्ट के अंदर में हमने जो कंज्यूम किया हुआ रहता है, खरीदा हुआ जो रहता है, 1 से 30 तारीख के बीच में हमको उस सारे प्रोडक्ट पे 10 से 32% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ये इनकम फास्ट इनकम होता है, लेकिन ये टेम्पोररी इनकम होता है साथियों। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम का सबसे बेहतरीन इनकम का साधन, बेहतरीन सबसे खूबसूरत इनकम जिसे नेटवर्क इनकम कहते हैं, ये नेटवर्क इनकम साथियों अगर हम महीने की बात करें तो यहाँ पर आप 500 से लेके अनलिमिटेड इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का हमको 45% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जो कि हर एक प्रोडक्ट से 10 से 32% होता है। परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें 3 से 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है साथियों। शुरू में ये इनकम फ्लो होता है, लेकिन एक परमानेंट इनकम होने का साधन होता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट नेटवर्क इनकम कैसे कैसे होता है। अगर हम यूजर हैं, परफॉर्मेंस बोनस हमको 10 से 32% मिल सकता है।
जो कि 100 से 20,000 रुपए तक होते हैं। अगर हम इसका प्रमोशन करते हैं, अगर हमें रॉयल्टी बोनस मिलता है, इसके अंदर 3 से 8% तक, जो कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक होता है। तीसरा प्रमोशन टेक्निकल बोनस होता है, जो कि 1% से 5% होता है और 40,000 रुपए से अनलिमिटेड कमाई तक होती है। साथियों, यहाँ पर अगर हम टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ में 45% बिजनेस वॉल्यूम का मिलता है। साथियों, अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस स्लैब, जो कि आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं साथियों कि यहाँ हमने अगर नेटवर्क इनकम का बात करते हैं, अगर हम जहाँ जिस नेटवर्क पे ज्वाइन करते हैं और उस नेटवर्क के बाद अगर हम दो अलग अलग ग्रुप का नेटवर्क का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, जहाँ हम अकेले इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, वही इस बिजनेस में नेटवर्क के अंदर में हम दो लोगों को लाते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। वह अगर एक ग्रुप हमें एक महीने में 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम देता है और दूसरा 60,000 बिजनेस वॉल्यूम देता है, तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमें एक महीने के अंदर में 1,70,000 का बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त होता है, जिसका अगर हम डिफरेंस बोनस अगर देखते हैं तो 26.5% के परफॉर्मेंस बोनस पर जाते हैं। साथियों, तो अगर हम बात करें यहाँ से हमारे एक ग्रुप की इनकम की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 1,10,000 पे हमारा एक ग्रुप का जो स्लैब है वो 21% का है और दूसरा जो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का स्लैब है वो 19% का है। तो हम अगर पहले तो हमें ए ग्रुप से 5% का डिफरेंस बोनस मिल रहा है और दूसरे बी ग्रुप से 7.5 का डिफरेंस बोनस मिल रहा है। इसी तरह अगर हम टोटल इनकम की बात करें अगर एक मंथ की, तो हमें इनकम 10,000 रुपये हमारे टीम से प्राप्त होती है। साथियों, फिर हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस करने का स्वर्ण अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जबकि मार्केट के अंदर में आज सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और गरीबी व्याप्त है। साथियों, आरसीएम से हम कैसे जुड़े, तो हम बताना चाहेंगे कि आरसीएम से जुड़ना बिल्कुल ही आसान है। कुछ ऑनलाइन ज्वाइनिंग के द्वारा हम इस बिजनेस के ऑफिशियल ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां हमें जिन लोगों ने रिस्पॉन्स किया होता है, हम उनके माध्यम से इस बिजनेस के अंदर में आ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन ज्वाइनिंग में कोई भी अतिरिक्त फीस इसमें नहीं लगता है और 100% ज्वाइनिंग फ्री है। छुपे हुए किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ हमारे आईडी एक्टिवेट करने के लिए मात्र खरीदारी का, हम अपने महीने का घर के राशन को बदल के इस तरह के व्यापार से जुड़ सकते हैं। हम साथियों बताना चाहेंगे कि अगर हमारे पास आज ये मौका मौजूद है, तो क्यों ना हम अगर अपने घर की खरीदारी को बदलकर, एक दुकान को बदलकर और एक ऐसे दुकान की व्यवस्था से जुड़ते हैं जहां हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को एक नया रूप, एक नया उभार और आने वाले जनरेशन के लिए भी एक नया उभार मिलता है। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करूंगा। साथियों,